नमस्कार। जरा सोचिए, आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं अपनी छुट्टियों के लिए पूरी तरह से तैयार, और तभी पता चलता है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। हाल ही में भारत में हजारों मुसाफिरों के साथ बिल्कुल यही हुआ। उनकी सारी प्लानिंग, सारे इंतजाम सब धरे के धरे रह गए। चलिए आज समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ क्यों। आंकड़ा देखिए, 1000 से भी ज्यादा सिर्फ 4 दिनों के अंदर भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने इतनी उड़ानें रद्द कर दी। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इससे अंदाजा लगता है कि ये संकट कितना बड़ा और कितना गहरा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक इतने बड़े पैमाने पर ये उथल-पुथल मच गई। इसके पीछे की असली वजह क्या थी? चलिए इस पूरी गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका सीधा असर किस पर पड़ा। हजारों यात्रियों के लिए तो ये किसी बुरे सपने जैसा था, और इस एक झटके ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन के पूरे ऑपरेशन को हिलाकर रख दिया था। देखिए, ये कोई छोटी मोटी तकनीकी खराबी या मौसम की गड़बड़ी का मामला नहीं था। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल संकट था। एक ऐसा संकट जिसने इंडिगो को एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। तो चलिए अब मुद्दे की जड़ तक चलते हैं। इन सभी कैंसिलेशन के पीछे का असली कारण था पायलटों के लिए बनाए गए कुछ नए नियम। और ये नियम क्यों बनाए गए? उड़ान को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए। ये नियम कहलाते हैं FDTL, यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। अब ये है क्या चीज? बहुत आसान भाषा में कहें तो ये वो नियम है जो तय करते हैं कि एक पायलट कितने घंटे काम करेगा ताकि उसे पूरा आराम मिल सके और वो थका हुआ ना हो। आखिरकार इसका एक ही मकसद है, हवाई सफर को सुरक्षित बनाना। अब जरा इन बदलावों पर एक नजर डालिए। पायलटों का जो साप्ताहिक आराम पहले 36 घंटे का था, उसे बढ़ाकर सीधे 48 लगातार घंटे कर दिया गया। और रात की लैंडिंग की संख्या उसे 6 से घटाकर सिर्फ 2 कर दिया गया। ये बहुत सख्त और बहुत बड़े बदलाव थे, जिनका सीधा मकसद पायलटों की थकान को कम करना था। तो ये सुरक्षा नियम सुनने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं ना? फिर ऐसा क्या हुआ कि इसका सबसे ज्यादा असर सिर्फ एक ही एयरलाइन पर इतना बुरा पड़ा? असल में इंडिगो के लिए ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी स्थिति बन गई। हुआ ये कि ये नए और सख्त नियम इंडिगो की जमीनी हकीकत से जा टकराए। उनका फ्लाइट शेड्यूल पहले से ही बहुत टाइट था, पायलटों की कमी भी थी, और ऊपर से ये सर्दियों का व्यस्त सीजन था। इन सब चीजों ने मिलकर एक ऐसी स्थिति बना दी कि नए नियमों के हिसाब से क्रू की प्लानिंग करना लगभग नामुमकिन हो गया। जब पूरे देश में हवाई यात्रा का ये संकट खड़ा हो गया, तो रेगुलेटर यानी DGCA को बीच बचाव के लिए आगे आना पड़ा। चलिए देखते हैं कि उन्होंने इस बिगड़ती हुई स्थिति को संभालने के लिए क्या किया। DGCA ने कुछ बहुत ही समझदारी भरे और अस्थायी कदम उठाए। उन्होंने नए सुरक्षा नियमों को पूरी तरह से नहीं हटाया, बल्कि तत्काल दबाव कम करने के लिए उनमें थोड़ी ढील दी। जैसे कि रात की ड्यूटी के समय में 1 घंटे की कमी की, और रात में लैंडिंग की संख्या को कुछ समय के लिए फिर से बढ़ा दिया। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ पर साफ करना बहुत जरूरी है। ये नियमों में कोई हमेशा के लिए किया गया बदलाव नहीं था। ये सिर्फ एक अस्थायी राहत थी जो एयरलाइंस को नए नियमों के साथ तालमेल बिठाने के लिए थोड़ा और वक्त देने के लिए दी गई थी। DGCA ने खुद ये साफ किया कि इसका मतलब सुरक्षा से समझौता करना बिल्कुल नहीं है। ये तो एक असाधारण स्थिति में यात्रियों की सुविधा और एयरलाइन के ऑपरेशन को चालू रखने के लिए उठाया गया एक जरूरी कदम था। मतलब नियमों और जमीनी हकीकत के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश। लेकिन ये राहत कुछ सख्त शर्तों के साथ आई थी। एयरलाइन को एक पूरा रोड मैप देना था कि वो आगे चलकर इन नए नियमों का पूरी तरह से पालन कैसे करेगी। इसमें नए पायलटों की भर्ती से लेकर अपने पूरे सिस्टम को सुधारने तक की योजना शामिल थी। तो चलिए अब इस एक घटना से थोड़ा पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये संकट हमें भारत के तेजी से बढ़ते एविएशन सेक्टर के सामने खड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती के बारे में क्या बताता है? ये पूरी घटना हमें दिखाती है कि एक रेगुलेटर का काम सिर्फ सख्त नियम बनाना ही नहीं है। उनका काम ये भी देखना है कि उन नियमों का असल दुनिया में क्या असर हो रहा है, और जरूरत पड़ने पर स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाना भी है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। तो आखिर में हम इससे सीखते क्या हैं? सबसे बड़ी सीख ये है कि जैसे जैसे भारत का आसमान और भी व्यस्त होता जाएगा, एयरलाइंस को अपने सबसे कीमती संसाधन यानी अपने पायलटों के लिए कहीं ज्यादा बेहतर और लंबी अवधि की प्लानिंग करनी होगी। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। भारत का एविएशन सेक्टर जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उसमें रेगुलेटर और एयरलाइंस सुरक्षा और विकास के बीच वो सही संतुलन कैसे बनाएंगे? इसी सवाल का जवाब भारत में हवाई यात्रा के भविष्य को तय करेगा।